प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, परमेश्वर आपको दुगना आशीष देंगे। पता है कैसे? इसके लिए आपको बस एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा आपको? देखिए मेरे दोस्त, ये चीज हम लोग अय्यूब के जीवन से सीखते हैं। मेरे दोस्त, अय्यूब बाइबल में एक वैसा व्यक्ति था जिसका नाम अय्यूब था, जो परमेश्वर के डर और भय में जीता था। हाँ मेरे दोस्त, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का संतान था। अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत सारा आशीष दिया था, उसे एक खुशी वाला, एक शांति वाला जीवन दिया था। किसने दिया था? अय्यूब को दिया था, परमेश्वर ने दिया था। हाँ मेरे दोस्त, तो शैतान देखता है और जलन होता है शैतान को। तो शैतान क्या करता है? परमेश्वर को कहता है, तेरा बेटा जो अय्यूब है, तुमने उसको हर एक चीज दिया है, इसीलिए वो तुमको मानता है, इसीलिए तुम्हारे वचन और व्यवस्था के अनुसार चलता है। शैतान परमेश्वर को कहता है। परमेश्वर ने शैतान से अय्यूब का उल्लेख करते हुए कहा, पृथ्वी पर उसके तुल्य कोई नहीं है। वो निर्दोष और धर्मी है। वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है। हालांकि शैतान का तर्क है कि अय्यूब केवल इसलिए धर्मी है क्योंकि परमेश्वर ने उस पर उदारता से अनुग्रह किया है। तो शैतान क्या करता है? परमेश्वर को कहता है, तेरा बेटा जो अय्यूब है, तुमने उसको हर एक चीज दिया है, इसीलिए वो तुमको मानता है, इसीलिए तुम्हारे वचन और व्यवस्था के अनुसार चलता है। शैतान परमेश्वर को कहता है। परमेश्वर कहता है, नहीं, वो मेरा बेटा है, उसको मैंने आशीष दिया, इसलिए वो नहीं चलता है, बल्कि वो सही में मेरा बेटा है, इसी कारण वो मेरे वचन और व्यवस्था के अनुसार चलता है, वो मेरा बेटा है। लेकिन शैतान कहता है, नहीं, एक बार आप छोड़ के तो देखिए, आप देना छोड़ दीजिए, देखिए अय्यूब आपको मानना छोड़ देगा। तो परमेश्वर कहता है, हाँ ठीक है, मैं जाओ तुम्हारे हाथों में देता हूँ, तुम जो करना है करना अय्यूब के जीवन में, लेकिन एक चीज है जो नहीं करना, उसका प्राण को तुम मत लेना, उसका जान तुम मत लेना। तो शैतान उसके जीवन में इतना बड़ा परीक्षा लाता है अय्यूब के जीवन में। अय्यूब का शरीर में बहुत बड़ा छोटा पूरा घाव से भर देता है शैतान, यहाँ तक कि उसकी वाइफ जो रहती है, उसकी पत्नी जो रहती है, वो भी अय्यूब को छोड़ के चली जाती है। उसके संतान लोग जो थे वो भी तो वैसे ही। तो मेरे दोस्त, जब अय्यूब के जीवन में इतना बड़ा शैतान ने परीक्षा लेता है, फिर भी अय्यूब परमेश्वर के विश्वास में अटूट बंधा हुआ रहता है। वो कहता है, मुझसे ऐसा क्या गलती हो गया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या होता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते रहता है। अय्यूब जानता है, अय्यूब कहता है, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरा साथ देगा। अय्यूब को पता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम परमेश्वर को मानते हो, तुम्हारे लिए क्या किया, देखो तुम कैसे हो गए। अय्यूब की वाइफ उससे अय्यूब को कहती है, लेकिन अय्यूब अटूट विश्वास में खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। मेरे दोस्त, ठीक उसी तरह अय्यूब इतना बड़ा विश्वास में खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। उसके शरीर में बड़ा बड़ा घाव हो जाता है, फिर भी वो विश्वास में स्थिर रहता है। उसका वाइफ भी उसे छोड़ के चली जाती है। उसका अय्यूब का 3 मित्र होता है, 3 दोस्त होता है। जो उसका जो 3 दोस्त था, उसके विपरीत खड़ा होकर कहा कि तुमने जरूर कुछ ना कुछ पाप किया होगा, जबकि वो लोगों को कहना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है, और भी तुम्हारे जीवन में अच्छा जीवन आएगा, तुम्हारे पास और भी अच्छा और भी आशीष परमेश्वर तुमको देगा, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत खड़ा होकर कहा, जरूर तुमने कुछ ना कुछ पाप किया होगा। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उन्हें माफ कर दिया। अय्यूब को परमेश्वर ने देखा कि मेरा बेटा इतना अच्छा है कि उसके विपरीत जो खड़ा हो गया, उसके विपरीत कहने लगा, उसको उसने माफ कर दिया। मुझसे प्रार्थना किया, मेरे से कहा कि उसको माफ कर दो, और इस कारण बस परमेश्वर ने क्या किया? अय्यूब को दोहरा आशीष दिया, दुगना आशीष दिया। मेरे दोस्त, अय्यूब विश्वास में स्थिर रहा और उसने अपने जो मित्र थे उनके विषय में प्रार्थना किया, जो उसके विपरीत खड़े हुए थे। तो परमेश्वर ने देखा और उसके जीवन को देखा और उसे आशीष दिया। ठीक वही वाला जीवन जो है ना, हम मसीहों को, आप सभी को अय्यूब के जीवन से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एक मजबूत विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर में। और अय्यूब जिस प्रकार अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, उसके विपरीत खड़े हो गए थे, उनके लिए प्रार्थना किया, ठीक आपको भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है। आपको अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। आपको अपने शत्रुओं के, जो आपको सताते हैं, आपको अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर देखेगा कि ये तो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन को देखेगा, वो आपके मन को जानता है। परमेश्वर आपको भी दुगना चौगना आशीष देगा। आपके जीवन को परमेश्वर देखेगा तो आपको आशीष जरूर देगा। लेकिन आपके हाथ में है, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा रहते हैं, आप ही के हाथ में है। आप परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार चलिए। परमेश्वर आपके जीवन को देखेगा, परमेश्वर खुश होगा, प्रसन्न होगा, तो आपके जीवन में दुगना ही आशीष नहीं देगा मेरे दोस्त, आपके जीवन में बहुत बड़ा ऐसा काम करेगा परमेश्वर कि आप भी देखते देखते हैरान हो जाओगे। यदि विश्वास करते हो तो कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे विश्वास है अपने प्रभु परमेश्वर के ऊपर। चलिए, परमेश्वर आपको दुगना चौगना
परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा जब आप परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए जब सोचते हो ना, दूसरों के लिए आप खुद को छोड़ के किसी और के लिए सोचते हो, तो परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा जो है खुद के विषय में नहीं सोच रहा, किसी और के लिए सोच रहा है। मेरा बेटा खुद के विषय में नहीं सोच रहा, तो मैं उसके विषय में सोचूंगा, मैं उसके जीवन में कार्य करूंगा। लेकिन आप जब खुद के ही विषय में सोचते हो तो परमेश्वर कहता है कि खुद के विषय में सोचता है, ये खुद को संभाल लेगा, मैं किसी और को देखूंगा। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, हम किसी और से प्रेम रखेंगे, किसी और के विषय में भी सोचेंगे उसको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, तो परमेश्वर हमसे प्रश्न होगा। परमेश्वर हमारे लिए सोचेगा, हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम करेगा, बड़ा बड़ा अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेगा, और हम देखेंगे, आप देखेंगे तो उस चीज़ को आप देख के हैरान रह जाओगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया। लोग देख के हैरान रह जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के डर भय में जिए और परमेश्वर के वचन और व्यवस्था जिस तरह है उस अनुसार आप चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। तो चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। आमीन। आवश्यक सूचना, यह वीडियो केवल उन मसीही भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में केवल आशीष पाना चाहते हैं। जिस प्रकार अय्यूब ने परमेश्वर को खुश करके आशीष पाया, ठीक उसी प्रकार हम परमेश्वर को खुश करके आशीष परमेश्वर से पा सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से मिलता है वह बहुत ही अच्छा होता है। और यदि हम संसार में सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागेंगे तो यह चीज़ व्यर्थ है। धन के पीछे भागना अर्थात नर्क का द्वार को अपने लिए खोलना। धन्यवाद।